पीएम मोदी की सुरक्षा भंग, सियासी दलों में छिड़ी जंग, सुरक्षा चूक पर सियासत गरमाई, पूजा पाठ से मौन धरने पर आई। जी हां, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला सियासत में भूचाल ले आया है। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां एक रोज पहले खुद प्रदेश के मुखिया ने पूजा अर्चना कर पीएम की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की, तो आज पंजाब की कांग्रेस सरकार की लापरवाही को लेकर नाराजगी जताने मौन प्रदर्शन किया गया। इतना ही नहीं, पीएम की दीर्घायु के लिए हवन अनुष्ठान किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर एक दूसरे पर सियासी दल निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब में जो हरकत की है, भारत के इतिहास में इसके पहले कभी नहीं हुई। सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। हमारे यहाँ जब प्रधानमंत्री आते थे तो कांग्रेस के भी आते थे, तो हम उनका पूरा इंतजाम करते थे। मैडम सोनिया गांधी भी इतनी घबरा गई कि मैदान में मुकाबला नहीं होता तो प्रधानमंत्री की जिंदगी संकट में डाल दो, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर दो। कभी हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा? ये मैदान में मुकाबला नहीं कर पाते। पंजाब में जो हरकत की है, भारत के इतिहास में इसके पहले कभी नहीं हुई। करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा में अगर इस तरह की सेंध लगाई जाएगी और कामगारों के लोग हाउस जोश के नारे लगाएंगे, पीड़ा तो होगी देश को। मित्रों, 84 के दंगों में सिखों के खून से रंगी ये कांग्रेस ने फिर एक बार पंजाब के अपमान का काम किया है। जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में साजिश या षड्यंत्र करके उनने जो किया है, दोनों ही स्थिति में अक्षम्य है। अब वो गांधीवादी कांग्रेस तो रही नहीं, अब ये सोनिया गांधी की व्यक्तिगत पार्टी हो गई है, प्राइवेट लिमिटेड हो गई है। गौर हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक करार दिया है। वहीं मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा की योजना के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही जानकारी दे दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस की ओर से बयानबाजी और ट्वीट कर इस मामले में जवाब नहीं बल्कि सियासत जारी है। कांग्रेस नेताओं की माने तो जिस रैली में पीएम मोदी को जाना था, वहां भीड़ न होने के चलते उसे रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही साथ बीजेपी की इसे घबराहट बताया। प्रदेश की जनता पहचान चुकी है। पाखंड मौका मिल गया, अरे साहब हमारे प्रधानमंत्री को जान का खतरा है, क्यों मेरे भारत देश को कलंकित कर रहे हो भाजपाई हो, क्यों मेरे भारत देश को विश्व के नक्शे पे तक कमजोर बता रहे हो। जिस समय चीन अपनी क्रूर दृष्टि हम पे रखा है, पाकिस्तान अपनी क्रूर दृष्टि हम पे रखा है, ये पाखंड पूजा पाठ का फैला के मेरे देश का प्रधानमंत्री कभी भी कमजोर न था, न है, न रहेगा। इसलिए पाखंड बंद करो। एक और राजनीति में उबाल है तो वहीं दूसरी ओर पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी बात रखी है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक हुई, वो सारी बातें उन्हें विस्तार से बिंदु से बताई। महामहिम ने बहुत गंभीरता से और ध्यान पूर्वक हमारी बातों को सुना है। हमने षड्यंत्र और साजिश दोनों की तरफ जो बिंदु हो सकते हैं, उन बिंदुओं की ओर महामहिम का ध्यान आकर्षित किया है। और महामहिम ने हमें आश्वस्त किया है कि इस ज्ञापन को वो ऐसा का ऐसा राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित कर देंगे। बहरहाल देश के प्रधान की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर जांच कमेटियां अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी, लेकिन इस मामले में साजिश जैसे आरोप और सियासत का होना ठीक नहीं है। सियासी दलों को इस पर विचार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मौन से मुखर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। पीएम की सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार कौन? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध पर बार पलटवार क्यों?
भारतीय जनता पार्टी के इस मामले में मुखरता के बाद अब अगला कदम क्या? क्यों कांग्रेस ने बताया इसे बीजेपी का षड्यंत्र? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। पंजाब में एक रैली में प्रधानमंत्री महोदय का जाना और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के काफिले के बीच में किसानों का आ जाना और उनका रास्ता रोक लेना, इस पूरे मसले पर राजनीति बहुत गर्म है। जहां भारतीय जनता पार्टी से पंजाब सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की चूक बता रही है और कह रही है कि बहुत गंभीर लापरवाही की है पंजाब सरकार ने, और स्वयं प्रधानमंत्री जी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एयरपोर्ट पर ये कहा, बठिंडा एयरपोर्ट पर, कि शुक्रिया कहना अपने मुख्यमंत्री को कि मैं जिंदा वापस आ गया। करीब 20 मिनट तक उनकी कार हाईवे पर जाम में फंसी रही, उन्हें यू टर्न लेना पड़ा और पुलिस की जो व्यवस्था थी वो निश्चित रूप से वहाँ फेल दिखी। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये सब एक पाखंड है, चूँकि कार्यक्रम में कुर्सियां खाली थी, या बता रहे हैं कि जिस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी को जाना था वहाँ भीड़ नहीं आई थी, इसलिए उनको लौटना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अगर भीड़ नहीं आई थी, कुर्सियां खाली थी, तो रास्ता रोकने जैसी बात कहाँ से आ गई? बात ये थी कि प्रधानमंत्री के काफिले को रोड क्लियरेंस नहीं मिला और अगर कुछ समस्या थी तो समय रहते सूचित नहीं किया गया। इस पर जांच बैठा दी गई है। स्वयं प्रधानमंत्री जी महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मिले और इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी मौन विरोध पर बैठी। महामृत्युंजय जाप शुरू हुए और अब लगातार 13 तारीख तक प्रधानमंत्री जी के साथ जो भी गंभीर घटनाक्रम हुआ है पंजाब में, उसका विरोध प्रदर्शन कर भारतीय जनता पार्टी 13 तारीख तक लगातार अपने एजेंडे में उन्होंने इसको प्रमुखता से रखा है और कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि सोनिया गांधी जी ने स्वयं से गंभीर मामला माना है और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, ये गंभीर चूक है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। शंकर लाल तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हमारे साथ हैं। रामकिशोर दोगने जी पूर्व विधायक कांग्रेस के हमारे साथ हैं। आदरणीय देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं आपसे, शंकर लाल जी। नमस्कार। शंकर लाल जी जी भाई साहब, ये जो कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी की चूक है, राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत बड़ा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर सवाल है और पंजाब सरकार की गंभीर लापरवाही है, पंजाब पुलिस प्रशासन की, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमलावर हो गई है और बिल्कुल इसको एजेंडा बना दिया है विरोध का। मैं समझता हूँ कि ये चूक और लापरवाही शब्द अपने आप में बेईमानी है। इतनी गंभीर घटना के मामले को लेकर के ये न कोई चूक है न कोई लापरवाही है। ये कांग्रेस और उसकी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री की सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है, और जिस षड्यंत्र के कारण और देश को अपना मस्तक नीचे झुकाना पड़ा। और ये प्रधानमंत्री पर हमला नहीं है, प्रधानमंत्री जनता ने चुना है और ये देश की जनता लोकतंत्र पर विश्वास करती है और उस लोकतंत्र पर हमला है। शर्म की बात है, हम इसे लापरवाही कह करके नहीं बच सकते कि लौटते समय प्रधानमंत्री जी को यह कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहना और ये कहना कि मैं जिंदा जी उनके पंजाब से वापस जा रहा हूं, इसके लिए शुक्रिया। मैं सोचता हूँ ये हल्की बात नहीं है, ये सामान्य ढंग से कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं है। मैंने अभी सुना सज्जन सिंह वर्मा जी को, पुराने नेता है, बड़े नेता है कांग्रेस के, बचे खुचे नेताओं में वही 2-4 बचे, और उन्होंने कहा कि ये मोदी जी का पाखंड है। देखिए, ब्लू बुक जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सुरक्षा के लिए है, उसका अध्ययन लगता है सज्जन भाई को नहीं है।
अगर उसको देखें तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री की होती है, चाहे जिस पार्टी का मुख्यमंत्री हो। और सोनिया गांधी ये आंसू बहा करके और ये बयान दे करके कि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, उनके कहने से नहीं होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। ये सोनिया जी को और मिस्टर चन्नी को, जो पंजाब का मुख्यमंत्री है, उसे समझना चाहिए था। और उन्होंने बौखलाहट में आकर के, कांग्रेस को कहीं जमीन नहीं मिल रही, कांग्रेस के कोई जन आंदोलन नहीं खड़े हो पा रहे, सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ कोई विषय नहीं मिल रहा, जनता मोदी जी के को अपने हृदय में बैठा करके बैठी हुई है, जनता उनके कार्यों से संतुष्ट है। और इस कारण से ये कांग्रेस की खीस, बौखलाहट और उसका लोकतंत्र पर जो कभी विश्वास नहीं रहा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे जो भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हो, हमेशा उन पर हमला करते करते, और अब उन्होंने प्रधानमंत्री का काफिला नहीं रोका गया अकेले। भाई साहब, मैं विनती पूर्वक कह रहा हूं, प्रधानमंत्री के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, प्रधानमंत्री के काफिले पर हमला हुआ, और वो निरंतर 20 मिनट तक मात्र जो उनकी अंतरंग सुरक्षा होती है एसपीजी की, उसके भरोसे रहे। और इतनी बड़ी बात को सज्जन वर्मा जैसे वरिष्ठ नेता, एक और कांग्रेस के कुछ लोग, मनीष तिवारी का बयान आया, केंद्रीय कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस का आधा वर्ग दूसरी बात कर रहा है, कांग्रेस का दूसरा वर्ग इसे पाखंड, ढोंग और ये मोदी जी की जबरदस्ती की नौटंकी बता रहा है। मैं सोचता हूं कांग्रेस पार्टी भले राजनीतिक रूप से कमजोर नहीं, हिंदुस्तान में खत्म हो रही है, पर उसके बावजूद उन्हें अपनी नैतिकता नहीं छोड़ना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, आधा सेकंड, मैं कहना चाहता हूं अंतिम बात कि सोनिया जी को माफी मांगना चाहिए और पूछना चाहता हूं कि क्या सोनिया जी पंजाब के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री पर जो हमला हुआ काफिले पर, उनको हटा रही है क्या, कि इधर उधर की बात करके और लोगों को अभी भी मुगालते में रखना चाहती। रामकिशोर जी क्या कहेंगे? शंकर लाल जी हमला बता रहे हैं। देखिए नवीन जी, मुझे तो हंसी आ रही है शंकरलाल जी की बातों से। आप बताइए, क्या कांग्रेस ने बोला था कि आप बाई कार जाइए, हेलीकॉप्टर से मत जाइए, वहां भीड़ नहीं हुई थी? क्या कांग्रेस के कारण भीड़ नहीं हुई? क्या कारण था कि आप क्यों बाई रोड गए? सबसे पहले तो यही चिंतन का विषय है कि आप बाई रोड क्यों जाना चाहते थे, और बाई रोड जाने के बाद अगर वहां कोई बात होती है तो उसके लिए क्या सोनिया गांधी जवाबदार रहेंगी क्या? ठीक है, मुख्यमंत्री जी से आप क्वेश्चन करिए, जवाब लीजिए, जांच कराइए, सब चीजें कराइए और चल जाएगा। पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये कौन सी बात है? इनको शर्म आना चाहिए कि जिस महिला जो देश में त्याग किया, जिसने देश में प्रधानमंत्री बनने वाली थी, उसने त्याग किया, इसके बाद उस महिला के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। इनको शर्म नहीं है बिल्कुल भी, जरा सी भी। और इस घटना में आप देखिए, इस घटना में एसपीजी क्या कर रही थी, आपकी आईबी क्या कर रही थी, आपकी सीबीआई क्या कर रही थी, आपकी दूसरी एजेंसियां क्या कर रही थी, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे आप। आपने, आपकी सरकार में यही मुख्यमंत्री जी थे गुजरात में, जब मनमोहन सिंह जी गए थे उनके ऊपर जूता फेंका गया था। उस टाइम तो मनमोहन सिंह जी ने आरोप नहीं लगाया कि आप मोदी जी आपने जूता फुकवाया मेरे ऊपर। भाई जनता की भड़ास है, जनता की जो चीजें हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता का ठीक है, जनता अगर कोई काम से नाराज है तो उसने किया, कोई किसी का इंटेंशन नहीं था। और यहाँ भी कोई इंटेंशन किसी का कुछ नहीं दिख रहा है। चन्नी जी भी स्पष्ट कर रहे हैं, सब चीजें बता रहे हैं, इसके बाद भी इनको सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप हमला कर रहे हैं। आप बताओ, आतंकवादी है क्या कांग्रेसी? या कांग्रेसी आतंकवादी है तो मारवा दो इनको सबको। भाजपा के अकेले जी लोग देश में, क्या देश में दूसरों को जीने का अधिकार नहीं है, बात करने का अधिकार नहीं है, प्रधानमंत्री को देखने का अधिकार नहीं है? वहां देखने के लिए लोग भीड़ इकट्ठी हुई है, भाजपा के लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, झंडा दिख रहा है भाजपा का। इसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस लोग ऐसा करा रहे हैं। भाई ये सब चीजें नॉर्मल चीजें हैं। प्रधानमंत्री जी गुजर रहे हैं तो वहां से लोग आजू बाजू देखने आते ही हैं, और वो आए थे देखने। ऐसा कोई घटना नहीं हुई। अगर कोई घटना होती, कोई पकड़ाता, कोई आतंकवादी पकड़ा रहा है, किसी के साथ कोई हथियार पकड़ा रहा है, किसी के साथ कुछ होता तो समझ में आती।
कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और इनको स्पष्ट दिख रहा है कि पंजाब में तो हार ही रहे हैं, पंजाब के साथ साथ जो 5 स्टेट में, दूसरे 4 स्टेट में और चुनाव होने वाले हैं, वहां भी स्थिति इनकी खराब है। तो सिंपैथी वोट लेने के लिए इस तरह का खेल खेल रहे हैं प्रतिक्रिया ले लेता। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी और जो बातें कर रहे हैं, आप बताइए, राजीव गांधी जी के टाइम पे गोली चली थी, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं बोला कि किस कारण हुआ है। देश के लिए प्रधानमंत्री हो, आप सबके प्रधानमंत्री हो, कोई भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हो, कांग्रेस के लोगों को भी प्रधानमंत्री हो, और आपको सेवा की भावना से काम करना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करना चाहिए। और सब दुर्भाग्यपूर्ण बोल रहे हैं। सोनिया गांधी जी ने भी बोला जांच कराइए, सीएम को बोला है, पर इसके बाद भी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इससे हार की चीज निकालने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है इनका। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देवदत्त जी, इस घटनाक्रम को, ये बिल्कुल ही ऐसा घटनाक्रम हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी तो अब ये कह रही है कि प्रधानमंत्री जी पर हमला हुआ है, देश की अस्मिता से जोड़ दिया है, महामृत्युंजय मंत्र जाप हो रहे हैं और मौन धरना भी हुआ है और पूरा एक पॉलिटिकल कैंपेन हो गया है। जी देखिए नवीन जी, कुछ विषय राजनीतिक नहीं होते, देश में ऐसी घटनाएं होती हैं, प्रतीक है, जैसे कांग्रेस का झंडा, बीजेपी का झंडा, लेकिन देश का झंडा अलग है। कांग्रेस का अध्यक्ष, भाजपा का अध्यक्ष, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अलग है। तो कुछ चीजें राजनीतिक विषय नहीं होती, इनसे हटकर सोचना चाहिए और दोनों ही दलों को इस संबंध में संयम बरतना चाहिए। अभी विषय पूरा घटनाक्रम जांच में चला गया है, जांच रिपोर्ट का इंतजार करने दीजिए। और ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप वाला मुद्दा नहीं है कि ये कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या किसी और तरह का मुद्दा हो। ये देश का मुद्दा है, देश के स्वाभिमान का मुद्दा है। देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं। आप अपनी राजनीतिक विरासत को देखें तो इंदिरा जी के लिए अटल जी ने दुर्गा शक्ति कहा था, और इंदिरा जी जब जब कोई बड़ा निर्णय लेती थी, जैसे बांग्लादेश पे हमले बनाने के समय पाकिस्तान, उस समय अटल जी से सलाह लेती थी। तो ये राजनीतिक घटनाक्रम है, अपना विरासत ऐसी है कि एक दूसरे को सम्मान देने का, एक दूसरे को आगे रखने का, दोषारोपण नहीं किया कभी एक दूसरे पे जब ऐसी घटनाएं हुई। इसी तरह क्या देश ने ऐसे घटनाक्रम देखे नहीं है क्या? दो एक पूर्व प्रधानमंत्री और एक प्रधानमंत्री इस देश में खोए हैं। इंदिरा गांधी को सुरक्षा गार्ड ने और राजीव गांधी को जो स्वागत करने माला पहनाने आए थे उन्हीं ने मानव बम बन के और जो विस्फोट किया वो मारे गए। तो जब दो इतने बड़े नेता मारे गए, भाजपा के प्रमोद महाजन को उनके भाई ने ही मार दिया था, तो जब इतनी घटनाएं देश में हो गई हैं तो स्वाभाविक है जब इस समय विश्व के मानचित्र पर प्रधानमंत्री जी का नाम है, देश के और भाजपा के तो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, और जब ये असहज स्थिति बनी तो उसमें स्वाभाविक है पूरा देश उसके लिए जानना चाहता, चिंतित है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। ये कोई न बीजेपी का विषय है, न कांग्रेस का विषय है, न ये आरोप प्रत्यारोप लगाने का विषय है, क्योंकि कई बार घटना पल में प्रलय जो होता है ना, अपने यहाँ कहा जाता है। आप ओवरब्रिज पे प्रधानमंत्री रुके थे जहां से न दाएं न बाएं कहीं जा भी नहीं सकते थे, और इसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार के साथ साथ एसपीजी और बहुत अभी कुछ एक महीने पहले ही 15 नवंबर को जब गौरव जनजाति दिवस मनाया था, प्रधानमंत्री जी भोपाल आए थे, तब बरकतुल्ला से BHEL के उस मैदान तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया था, लेकिन बताया गया कि वह मौसम खराब था इसलिए हेलीकॉप्टर से नहीं गए, वो बाई कार जा रहे थे। तब पूरा जहां से वो निकले थे और जहां जाना था पूरा रोड क्लियर होना था और पूरी जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात होती है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि उनको ओवरब्रिज पर रोकना पड़ा? इसकी जांच होना चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। जी। इसमें एसपीजी को भी ध्यान रखना था और सुरक्षा शंकर लाल जी, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, और अभी जब जांच के पहले हमला होना या किसी भी षड्यंत्र का संदेह पैदा करना, ये सब चीजें तब तक ठीक नहीं है। जांच की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचने के बाद कोई आपको कैंपेन शुरू करना चाहिए। निश्चित रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इसकी जांच करा रहा है
मैं आदरणीय अपने वरिष्ठ की बात को मानता हूं कि निष्कर्ष तो प्रामाणिक निष्कर्ष और न्यायिक निष्कर्ष तो जांच के बाद ही आएंगे और न्यायालयीन तरीके से आएंगे, पर जो साफ दिख रहा है उसे कहने में मैंने संकोच नहीं किया और न कर रहा हूं। अभी मेरे मित्र ने कहा, कांग्रेस के मित्र ने, इतनी बचकानी बातें, उन्होंने तो बहुत कुछ कह डाला, मैं एक ही बात का सिर्फ उत्तर दूंगा कि उन्होंने कहा कि वहां भीड़ नहीं थी और इसलिए मोदी जी पैदल जा रहे थे, कार से जा रहे थे, 4 व्हील से जा रहे थे। झूठ बोलने वाले लोग देखो किस तरह से झूठ बोल रहे हैं, ये अपनी बात को सिद्ध करने के लिए किस तरह से झूठ बोल रहे हैं। आने दो, शर्म करो, थोड़ी देर शर्म करो, थोड़ा आने दो। पैदल जाने की बात कौन ने कह दी? थोड़े मैं भी कह सकता हूँ कि डूब मरो, ये कौन सी बात हुई? अरे वही आपने कहा है, जी पास में ही है आपके, सुन तो लीजिए। आपने कहा है कि सभा में भीड़ न होने के कारण और वो बाई रोड से आ रहे थे और इसलिए उन्होंने कहा उनका कार्यक्रम निरस्त हुआ। ये दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि माननीय मोदी जी जहां भी जाते हैं वहां अपेक्षा से अधिक भीड़ लगती है और इसलिए इस तरह की बातों को कह करके इतनी गंभीर घटना पर अगर कांग्रेस के वरिष्ठ पूर्व मंत्रियों का वरिष्ठ एक तरफ तो बयान आ रहा है कि गलत हुआ है, दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता बयान दे रहे हैं कि नहीं वो तो मोदी जी का पाखंड है। अब बता दो किसे शर्म करना चाहिए और किसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इस तरह के बयान देने वालों को। और जब इस तरह के बयान आ रहे हैं तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ? बताइए क्या करना चाहिए? कांग्रेस की सोची समझी साजिश जी, ये आपकी सोची समझी साजिश करार दिया है इसको, बोलिए। देखिए नवीन जी, इस पर स्पष्ट है, सीधा सीधा, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी सीधा सीधा स्पष्ट बोला कि जांच होना चाहिए और कांग्रेस के नेता को सुनने से जांच होना चाहिए। जांच के बाद बताइए कि जो कारण है वो स्पष्ट हो जाएगा। पर ये पहले पर मोदी जी की सभा में भीड़ नहीं आई, ये तो अभिनय को किसने बता दिया? और ये सिर्फ लगाते जा रहे, आरोप लगाते जा रहे हैं। ये तिवारी जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मोदी जी की सभा में भीड़ नहीं आई, जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है कि जो बात कर रहे हैं सोनिया जी, अब सोनिया जी का क्या कहाँ नाम आ गया उसमें? सोनिया जी के लाज के मारे मर जाओ। सोचो, उम्र का ख्याल रखो अपना और उस पर ध्यान दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके मुख्यमंत्री तक आरोप लगा रहे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा क्या चन्नी ने बोल दिया था, चन्नी जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, उन्होंने बोला था कि आप बाई कार जाइए और रास्ते में हमेशा बाल काले कराने से जवान नहीं हो जाओगे। तो परिस्थिति बस बाई कार गए और परिस्थिति बस ये हुआ है, बाकी वहां कुछ हुआ भी नहीं है, ना कोई बात हुई है। अगर कोई घटना होती, बात होती, समझ में आता। प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को, आपका मंसूबा सफल नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री को शुक्रिया कहा कि मैं अपनी जान बचा करके जा रहा हूँ। आपका मंसूबा पूर्व सफल नहीं हुआ, आपका मंसूबा सफल नहीं हुआ। टोटल झूठ बोलो, नेचर ही पूरा हो गया आपकी पार्टी का। अरे पूरा का पूरा झूठ बोलो, जोर से बोलो और जल्दी जल्दी बोलो। हम देख रहे हैं कि 2 दिन हो गए चैनलों पे सिर्फ आरोप इसके अलावा कुछ नहीं। आप जांच कराइए ना, आपके पास सब चीजें, जांच कराना, खूब जांच कराइए। चलिए बात कर अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देवदत्त जी जांच के पहले मुख्यमंत्रियों ने भी क्या किया आपके प्रदेशों में? पहले इसे साजिश और षड्यंत्र करार देकर देश के कांग्रेस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। देवदत्त जी, अरे रामकिशोर जी देश के लिए बड़ा नुकसानदायक है। रामकिशोर जी सुन लीजिए, देश को आगे के लिए भी तकलीफ। रामकिशोर जी सुन लीजिए, रामकिशोर जी सुन लीजिए। देवदत्त जी, जैसा आपने पहले कहा है कि एक बार जांच जो है, रामकिशोर जी, बाल काले कराने से कोई जवान नहीं होता, बाल काले कराने। प्रतिक्रिया तिवारी जी आप भी करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप भी करा लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये आप बालों का ख्याल छोड़िए, जरा देवदत्त जी की सुन लीजिए गंभीर मसले पे। राजनीतिक मंच नहीं है ये, पुरोहित जी का IND 24 है जिसके बहुत हजारों दर्शक है और जो प्रतीक्षा करते हैं इस प्रकार की डिबेट का।
आप लोगों को बहुत मौका मिलेंगे। देखिए, तिवारी जी का दर्द स्वाभाविक है कि उनका सबसे लोकप्रिय नेता और देश का प्रधानमंत्री को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, और दोगरे जी का कष्ट भी जायज है कि उसके लिए हमको क्यों दोषी ठहराया जा रहा, पूरी जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए। ये कहने का तात्पर्य यही है कि राजनीतिक दलों की जो साख गिरी है या नेताओं की, उसको बचाइए। देश की जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की बहस से गरिमा गिरेगी, वहीं जनता के बीच और भी आप लोगों की गरिमा गिरेगी कि पहले जांच रिपोर्ट आने दीजिए। और कोई बीजेपी के प्रधानमंत्री थोड़ी है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। सब चिंता कर रहे हैं कि ऐसी कभी स्थिति ना बने कि प्रधानमंत्री को लौटना पड़े या कहीं उनका काफिला रोका जाए, और अपने ही देश के अंदर ये कोई नहीं चाहता। मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इस पे धरने पे बैठना चाहिए और मौन व्रत और उपासना करना चाहिए कि हे ईश्वर, कभी ऐसी घटना इस देश में ना हो कि हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा करना पड़े। करना चाहिए, क्योंकि ये दलों का विषय नहीं है। अब आप इंदिरा गांधी को सुरक्षा गार्डों ने मारा था, तो आप किसके खिलाफ धरने पे बैठेंगे? वो तो ये घटनाएं हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए दोनों दल को प्रार्थना करना चाहिए। सही कहा। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। ये कोई मुद्दे नहीं है, चुनावी मुद्दे नहीं है। बिल्कुल सही कहा। देश का विषय है और देश सबका है और प्रधानमंत्री सबके हैं। बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये देश सबका है और सब देश के हैं, और प्रधानमंत्री जी भी देश के हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि बेमतलब में हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, जबकि निष्पक्ष जांच की बात हो चुकी है। जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। जांच रिपोर्ट के बाद इस पूरे मसले पर दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत गंभीर घटनाक्रम मान रही है, और जिस प्रकार से असहज स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो वक्तव्य का हवाला दिया जा रहा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी उद्वेलित है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय मंत्र जाप किए जा रहे हैं। कांग्रेस के विरोध में मौन प्रदर्शन हो रहे हैं, और अब ये 13 तारीख तक लगातार चलने वाला है। तो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो गंभीर चूक और लापरवाही की बात है, वो क्या सियासी करवट लेगी, देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।